वेलकम दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है टीटीसी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वीडियो को हमको पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब भी करें। चलिए समझाते हैं। IMISL माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। IMISL की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। जब आप इस तरीके से देखें तो थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा, ठीक है। जब आप इसकी फुल फॉर्म जानते हो तो थोड़ा आपको इजी लगेगा, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज इन .NET इज द लो लेवल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज यूज्ड बाय द .NET फ्रेमवर्क, ठीक है। यानी कि IMISL जो है वो हमारी एक लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि हमारी लो लेवल लैंग्वेज यानी कि लो लेवल प्लेटफॉर्म पर लो लेवल लैंग्वेज जो हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं रहती है, ठीक है। जो हमारे .NET का फ्रेमवर्क है उसमें यूज की जाती है, ठीक है। तो व्हेन यू राइट कोड इन .NET लाइक C# और VB.NET इट इज फर्स्ट कंपाइल इनटू IMISL, ठीक है। यानी कि जब भी आप कोई कोड लिखते हैं .NET में, जैसे कि C# में यदि आप लिखें या आप VB.NET में लिखें, किसी भी में आप लिखें, ठीक है, तो वो सबसे पहले कंपाइल किया जाता है IMISL यानी कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज में सबसे पहले उसे कंपाइल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि मशीन यानी कि जो मशीन है यानी कंप्यूटर है वो उसे डायरेक्ट समझ नहीं पाता है, ठीक है। तो दिस इंटरमीडिएट कोड इज नॉट डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर्स, ठीक है। यानी कि हार्डवेयर बट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द .NET रन टाइम CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। यानी कि जो हमारा डायरेक्ट जो कोड होता है, ठीक, उस कोड को हमारा कंप्यूटर है वो डायरेक्ट नहीं समझ पाता है, कंप्यूटर की हार्डवेयर उसे डायरेक्ट नहीं समझ पाते हैं, बट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द .NET रन टाइम, ठीक है। तो उसे .NET रन टाइम पे उसे एग्जीक्यूट कराने के लिए, उसे रन टाइम एग्जीक्यूट कराने के लिए जो CLR उसके पास भेज दिया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा सिंपल कोड होता है उसे पहले IMISL में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। यानी कि IMISL जो है हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मान के चलिए, ठीक है। तो जितना भी हमारा कोड है, जो भी हमारा बेसिक कोड है, उसे सबसे पहले IMISL में कन्वर्ट किया जाता है। जिसे IMISL में कन्वर्ट करने के बाद थोड़ा तो वो CLR के पास भेज दिया जाता है, ठीक, एग्जीक्यूट कराने के लिए, ठीक है। तो द CLR देन कन्वर्ट्स द IMISL कोड इनटू मशीन कोड, ठीक है। तो देखिए बेसिक कोड बिल्कुल होता है पहले, ठीक है, तो उसे IMISL कोड में कन्वर्ट किया जाता है। अब जो IMISL वाला कोड है वो हमारा CLR कन्वर्ट कर देता है हमारा इनटू मशीन कोड में, ठीक है। दैट द कंप्यूटर कैन रन डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो उस कोड को हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसे वो रन करा देता है, ठीक है। जो जैसे भी प्लेटफॉर्म हो, वो जिस प्रकार का प्लेटफॉर्म होगा, जिस प्रकार का हार्डवेयर होगा, उसी से रिलेटेड वो उसे रन करा देगा, ठीक है। जो हमारा बेसिक कोड होता है, ठीक है, तो सबसे पहले उसे IMISL में कन्वर्ट किया जाता है। अब IMISL वाले कोड को CLR कन्वर्ट कर देता है, थोड़ा और ईजी बना देता है, जिससे कि जो हमारा कंप्यूटर इजीली से समझ पाए, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड अगर आसान शब्दों में हम कहना चाहें, IMISL इज लाइक ए ब्रिज बिटवीन द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू राइट एंड द मशीन कोड दैट ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड। यानी कि अगर हम कहना चाहें सिंपल शब्दों में तो हमारा जो IMISL वो एक ब्रिज की तरह कार्य करता है, जहाँ पर हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जो कि हम लिखते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज हम लिखते हैं, ठीक है, वो और जो हमारा मशीन कोड है उसके बीच एक ब्रिज का काम करता है, दैट ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड, जिसे एक कंप्यूटर हमारा समझ सके, ठीक है। तो इट मेक्स .NET एप्लीकेशन पोर्टेबल अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम बिकॉज द सेम IMISL कोड कैन रन ऑन एनी सिस्टम विद द .NET रन टाइम, ठीक है। यानी कि ये हमारे जो जितने भी हमारे एप्लीकेशन वगैरह बनते हैं, ठीक, तो उसे बहुत पोर्टेबल बना देता है, क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो जितने भी हमारे .NET के प्लेटफॉर्म वगैरह हैं, ठीक है, तो उस पर जो IMISL को सपोर्ट करते हैं वो सभी पर हमारा इजीली से रन हो पाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।